वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में रहे हैं। बहुत सारे मैंने कोशिश किया है वीडियोस प्रोवाइड करवाने की, आप सभी साथियों तक जो भी डिटेल्स हमें मिलती रही है वो हमने शेयर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो मैं एक्सपीओ को प्रमोट करता हूँ और नहीं मैं एक्सपीओ के खिलाफ खड़ा हूँ। लेकिन साथियों, जो भी अपडेट, जो भी किसी लीडर के माध्यम से जो भी बातें हमारे तक पहुंच रही थी, वो बातों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वो बातें सभी यूजर्स तक, हमारे सभी व्यूवर्स तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जब मीटिंग होती है बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं हो पाते थे, इस वजह से वीडियो बनाकर वो डिटेल उन तक शेयर करना, हमारे व्यूवर्स का भी यही मानना था कि वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिल जाए और वो भी अपने लोगों तक शेयर करके उन तक वो भी जानकारी पहुंचा दें। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार हम पे ये प्यार बनाए रखा है, आपका सपोर्ट लगातार हमारे साथ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ताकि हर एक अपडेट जैसा भी हो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। साथियों, पिछले 3-4 महीने के अंदर हुआ क्या है कि प्रॉब्लम घटाने के लिए प्रॉब्लम और बढ़ चुकी है। कुछ लोगों का लगातार ये कहना था कि अगर 28 फरवरी तक विड्रॉल आ ही जाएगा, कि ऐसी कंफर्म रिपोर्ट दी जा रही थी। मैं कभी भी उसके साथ में नहीं था, बट लोगों के द्वारा ये बातें गारंटी के साथ बोली जा रही थी। तो उस गारंटी की वजह से लोगों ने क्या किया, अपनी EMI पे करने के लिए और कर्ज ले लिया और लोन ले लिया, जिसकी वजह से वो परेशानियां और बढ़ चुकी हैं। हम खुद इस कामों में इतना बिजी हो गए थे, लोगों की हेल्प करने में, लगातार लोगों को अपडेट देने में, हम खुद कोई वर्किंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक तरीके से देखा जाए तो हम सब लोग अपनी इनकम को भी रोक दिए, जिससे परेशानियाँ बढ़ी हैं। साथियों, परेशानियाँ घटी नहीं है, और ज़्यादा बढ़ी हैं। एक चीज़ मैं आप सभी के बीच में क्लियर कर देता हूँ, जीवन में कभी भी एक काम के ऊपर जो डिपेंड करता है ना, वो कभी भी परेशानियों का मोड़ उसको जकड़ सकता है, कभी भी वो परेशानियों के घेराव में आ सकता है। जिस प्रकार एक चूहा अपने बचाव के लिए मल्टीपल्स बिल बना के रखता है, क्योंकि वो एक बिल कभी भी एक बिल पे डिपेंड नहीं करता, उसके मल्टीपल्स होते हैं। उसको पता है अगर इस बिल से कोई खतरा आएगा तो मैं दूसरे बिल से निकल जाऊँगा। बट एक मनुष्य के जीवन में क्या होता है कि वो एक ही काम को अपने डेडिकेशन के साथ में करता है, और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद उससे पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। जैसा कि जितने भी लोग 100% अपना पूरा दावेदार एक्सपीओ को दे दिया था, कर्ज ले लेके, लोन ले लेके, अपने जीवन की जमा पूंजी सब एक्सपीओ में डाल दी थी, और आज एक बहुत बड़ा विकराल रूप, बड़ी परेशानी बन चुकी है। लेकिन मेरा हमेशा से ये सजेस्ट है साथियों, आप कभी भी एक अपने वर्क पे डिपेंड ना करें। आपका एक्स्ट्रा वर्क, आपका ट्रेडिशनल भी बिजनेस हो सकता है, आपकी सेल्फ जॉब भी हो सकती है, आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, आप अपने काम को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। सेकंड अर्निंग एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। आप अगर एक गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो और आपने अगर एक्स्ट्रा इनकम में ज़्यादा इनकम करने लग गए हो, तो आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, उस काम का ज़्यादा भरोसा नहीं है, वो कब डाउन हो जाएगा। आपका खुद का चलाया हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस है तो आप फिर भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आप कोई ऑनलाइन बिजनेस की वजह से अपने सेल्फ वर्क को कभी भी बंद ना करें। और ऐसा लोगों ने किया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां सामने आई। एक काम पे कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, मल्टीपल्स ऑप्शन जरूर रहना चाहिए, और रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते ना, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। एक जगह अगर पानी जमा हो जाता है तो बदबू मारने लग जाता है। वैसे ही अगर एक इंसान एक जगह रुक जाता है, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने की सोचता है, तो वो उसकी भी लोग कदर नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहिए। जीवन में आपने लगातार देखा होगा बड़ी परेशानियां आई हैं, आप खुद समझ चुके हो। मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा कि किस तरीके का डिसीजन करने की वजह से ये बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में आई है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा,
कभी भी किसी पे 100% विश्वास नहीं करना और कभी भी अपने आप को कहीं पे दाव पे नहीं लगाना, जैसा कि आपने लास्ट टाइम किया। चाहे कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो, कितनी भी क्लियरिटी क्यों ना हो, फिर भी अपने आप को इतना दाव पे नहीं लगाना, क्योंकि जहाँ लालच है वहाँ स्कैम है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन फील्ड में वर्किंग करते हुए आया हूँ बहुत टाइम से, बहुत लंबा टाइम हो गया। मैं ये बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आया हूँ और अभी भी मैंने डिसीज़न कर लिया कि अब मैं मेरे वर्किंग पे फोकस करूँगा। हाँ, जब भी लोगों का कोई ज़रूरत होगी तो मैं लोगों का सपोर्ट ज़रूर करूँगा। जिसको जो भी जानकारी चाहिए रहेगी मैं ज़रूर उनको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। लेकिन इनकम ज़रूरी है साथियों, आप सब जानते हो, हमें भी इनकम ज़रूरी है फैमिली के लिए। तो अभी मैं मेरे जो प्रोजेक्ट पे मैंने काम स्टार्ट किया है मेरे खुद के तरीके से, मैं किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे खुद के तरीके से हर जगह काम करता हूँ। और मैंने मेरे काम को एक अपने तरीके से स्टार्टअप ले लिया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अब मैं मेरी वर्किंग को कंटिन्यू करना पसंद करूँगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम और मैं गंवाना नहीं चाहूँगा। और जितने भी साथियों ने मेरे साथ मेरे काम के साथ में मेरे साथ इस काम की शुरुआत की हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, हमेशा बातों का फॉलो करके काम करें। एक भी बात अगर आपको थोड़ा सा भी गलत लगे उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें। कभी भी मैंने जो रूल्स बना के रखे हैं उस रूल्स के ऊपर ही हमें आगे काम करना चाहिए, ताकि अगेन जीवन में कभी हमें पछताना नहीं होगा, कभी जीवन में हमें परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। और जितने भी साथी अभी भी वेट कर रहे हैं हमारे साथ इन्वॉल्व होने की, तो वेलकम है, बट तरीके से काम करना होगा। कभी भी रिस्क को बड़ा नहीं करना, रिस्क मेंटेन रखना है, रिस्क को बड़े लेवल पे काम में नहीं लेना, संभल के काम करना है सभी को। यही मेरा सभी से अनुरोध रहेगा। बाकी मिलते रहेंगे, हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा। और अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर चुके हैं उसको लेके भी लगातार कोई ना कोई हमारे पर्सनली चैनल हैं, मीटिंग्स भी हम वहाँ पे अवेलेबल करेंगे, ताकि इसके बारे में भी लोगों को गाइड किया जाए। हाँ, पसंद आने पे ही उसके साथ में हमें एसोसिएट होना है, क्योंकि एक चीज़ मैं क्लियर बोलता हूँ कि हर एक प्रोजेक्ट स्कीम होता है, लेकिन तरीके से किया जाए तो हम थोड़ा पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। और वैसे हर किसी का अलग अलग काम है साथियों, सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में व्यस्त हो जाएंगे, हमें भी पता। इसी वजह से हम भी हमारे प्रोफेशन में, मैंने जीवन में ये काम किया है, इसके अलावा ट्रेडिशनल बिजनेस भी मैंने सेटअप कर रखे हैं। तो मैं आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ, आप भी जीवन में अगर कोई ऑनलाइन फील्ड से अगर आप इनकम करने लग जाते हो तो उस पैसे से आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ज़रूर सेटअप करें, ताकि जीवन में आप निरंतर अपना काम कंटिन्यू रख सकें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, अगर गलत लगा हो तो आप स्किप करें। मैं नहीं बोलता कि आप हमारे साथ जुड़े। बाकी मोस्टली बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।